जय श्री राम। कैंपस शूज भारत का नंबर 1 फुटवियर ब्रांड बनने की कहानी। भारत का फुटवियर बाजार हमेशा से ही विदेशी ब्रांड्स के कब्जे में रहा है, लेकिन कैंपस शूज ने इस धारणा को बदल दिया और भारत का पहला बड़ा स्पोर्ट्स शू ब्रांड बनकर उभरा। आज ये कंपनी नाइक, एडिडास, प्यूमा और रीबॉक जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स को टक्कर दे रही है। इस केस स्टडी में हम कैंपस शूज के सफर को विस्तार से समझेंगे, इसकी शुरुआत, संघर्ष, रणनीति और इसे 5000 करोड़ की कंपनी बनाने तक की पूरी यात्रा। 1. शुरुआत, एक छोटे व्यवसाय से राष्ट्रीय ब्रांड तक, 1983-2005। 1.1 संस्थापक और शुरुआती दौर। कैंपस शूज की स्थापना 1983 में हरिओम गुप्ता द्वारा की गई। शुरुआत में ये सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जो दूसरे ब्रांड्स के लिए जूते बनाती थी। 1990 के दशक तक कंपनी सिर्फ लो कॉस्ट फुटवियर बनाती थी और बड़े ब्रांड्स को सप्लाई करती थी। 1.2 बाजार की समझ और कैंपस ब्रांड का जन्म। 2005 के आसपास हरिओम गुप्ता को एहसास हुआ कि भारत में एक लोकल स्पोर्ट्स शू ब्रांड की कमी है। यही वह समय था जब कैंपस ब्रांड को लॉन्च करने का फैसला किया गया। शुरुआत में ये सिर्फ दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में उपलब्ध था। 2. कैंपस शूज की ग्रोथ, ब्रांडिंग और मार्केटिंग। 2005-2015। 2.1 लोकल से नेशनल ब्रांड तक का सफर। 2010 तक कैंपस ने अपनी अलग पहचान बना ली थी। भारतीय ग्राहकों को नाइक, एडिडास जैसे महंगे ब्रांड्स के बजाय सस्ते लेकिन मजबूत स्पोर्ट्स शूज चाहिए थे। कैंपस ने 1000 रुपीज - 2500 रुपीज की रेंज में प्रीमियम क्वालिटी के जूते देने शुरू किए। 2.2 एडवर्टाइजिंग और ब्रांड स्ट्रैटेजी। कंपनी ने टीवी, अखबार और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारी मार्केटिंग की। मेड इन इंडिया टैगलाइन के साथ कैंपस ने खुद को भारतीय युवाओं के ब्रांड के रूप में स्थापित किया। 2.3 मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। कैंपस ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोले। इससे प्रोडक्शन की लागत घटी और कंपनी ने इंटरनेशनल ब्रांड्स की तुलना में सस्ते शूज देने शुरू किए। 3. कैंपस शूज की सफलता और आईपीओ लॉन्च। 2015-2023। 3.1 ऑनलाइन रिटेल और डिजिटल क्रांति। 2018 के बाद भारत में ई-कॉमर्स का बूम आया। कैंपस ने फ्लिपकार्ट, अमेज़न और मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया। इससे कंपनी का सेल्स ग्राफ तेजी से बढ़ा। 3.25 करोड़ की कंपनी बनने की यात्रा। 2020 तक कैंपस शूज की सालाना बिक्री 1000 रुपीज करोड़ को पार कर चुकी थी। 2022 में कंपनी ने अपना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लॉन्च किया और शेयर बाजार में लिस्टेड हो गई। आज कैंपस भारत का नंबर 1 स्पोर्ट्स शू ब्रांड बन चुका है। 4. कैंपस शूज की बिजनेस रणनीति। 4.1 कीमत और क्वालिटी का सही संतुलन। कैंपस हमेशा अच्छी क्वालिटी और किफायती दाम पर फोकस करता है। एडिडास और प्यूमा के 5000 रुपीज - 7000 रुपीज के जूतों की तुलना में कैंपस के जूते 1000 रुपीज - 3000 रुपीज में मिल जाते हैं। 4.2 लोकल मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भर भारत। कंपनी 100% भारतीय मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर है। इससे लागत कम होती है और प्रोडक्ट्स ज्यादा किफायती बनते हैं। 4.3 मल्टी चैनल सेलिंग स्ट्रेटजी। कैंपस अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ई-कॉमर्स और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स दोनों माध्यमों से बेचता है। इस रणनीति से हर तरह के ग्राहकों तक पहुंच संभव होती है। 5. कैंपस शूज का भविष्य 2024 और आगे। 5.1 इंटरनेशनल एक्सपेंशन। कंपनी दुबई, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने की योजना बना रही है। इससे ये ग्लोबल फुटवियर मार्केट में भारतीय ब्रांड को स्थापित कर सकेगी। 5.2 नई टेक्नोलॉजी और डिजाइन इनोवेशन। कैंपस अब फैशन ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट शूज और हाई टेक मटेरियल पर काम कर रहा है। कंपनी की योजना रनिंग शूज, वॉकिंग शूज और कैजुअल स्नीकर्स की नई रेंज लॉन्च करने की है। 6. कैंपस शूज से सफलता के सबक। 1. बाजार की जरूरत को समझें।
कैंपस ने भारतीय ग्राहकों की जरूरत को पहचाना और उसी के अनुसार प्रोडक्ट लॉन्च किए। 2. क्वालिटी से कोई समझौता न करें। कंपनी ने इंटरनेशनल ब्रांड्स की टक्कर की क्वालिटी दी, लेकिन आधे दाम पर। 3. डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स का सही इस्तेमाल करें। फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर सेलिंग से कंपनी की रिच 10 गुना बढ़ गई। 4. आत्मनिर्भर बने। कंपनी पूरी तरह मेक इन इंडिया पर फोकस करती है, जिससे लागत भी घटती है और लोकल इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलता है। 7. निष्कर्ष। भारत का पहला ग्लोबल फुटवियर ब्रांड कैंपस शूज की कहानी भारत के छोटे और मिड साइज बिजनेस के लिए एक प्रेरणा है। एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आज 5,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। अगर आप सही रणनीति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती। कैंपस शूज की सफलता की कहानी। जय